अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें मोस्टली अच्छे स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनसर्टेनिटी हम किसी भी मेजरमेंट में क्या होती है और उसको मेजर कैसे करते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसके आने की रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, उसके बाद एरर और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है। आज के इस टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करनी है। तो होपफुली इस टॉपिक के बाद आप अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करना, उसको मेजर करना और उसकी परसेंटेज फाइंड करना, ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे देखिए अनसर्टेनिटी क्या है। सपोज़ आप कोई भी ग्रॉसरी आइटम को परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं मार्केट से। सपोज़ करें कि आप एक लेस के पैकेट को ख़रीद रहे हैं, उसके ऊपर भी आपने कुछ इस तरह से वैल्यूज़ देखी होंगी। सपोज़ करें कि ये वैल्यू है आपके पास बेटे 50 ग्राम, उसका मैथ मेंशन है, और उसके साथ आपने एक चीज़ देखी होगी कि ±5 ग्राम, या इस तरह से। ये रैंडम एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसका नेट जो वेट है वो क्या होगा बेटे 50 ग्राम है, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है, ये जो प्लस माइनस में वैल्यू लिखी होती है 5 ग्राम, ये आपके पास उसमें उस मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी होती है, जो गैर यकीनियत है, जिसको हमें कंफर्म नहीं है कि इतनी वैल्यू प्लस 5 ग्राम इसमें ज़्यादा भी हो सकती है या 5 ग्राम इसमें वैल्यू कम भी हो सकती है। होपफुली आपको पता चला हुआ है कि अनसर्टेनिटी क्या है किसी मेजरमेंट में। आप मैथ्स मेजर कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह से वैल्यू मेंशन हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है, हमें कंफर्म नहीं है कि 5 ग्राम ज़्यादा है या कम है। दूसरा बेटे एक और एग्जांपल हम ले लें। एक आप बुक की एग्जांपल ले लें कि बुक में प्रेजेंट जितने भी आपके पास पेजेस हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग आपके पास परफेक्ट हो सकती है, लेकिन मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती स्टूडेंट। मतलब आप किसी का मैथ्स मेजर कर रहे हैं, इसी बुक का अगर आप मैथ्स मेजर करना चाह रहे हैं जिसके आपने पेज को काउंट किया, सपोज करिए आप 11th फिजिक्स के पेजेस को काउंट करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे ये 250 पेजेस हैं सपोज करें, तो आप बेटे इसको इजीली काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसका मैथ्स मेजर करना चाहेंगे तो मैथ्स में फिर से अनसर्टेनिटी होगी, आप कंफर्म नहीं होंगे। अब बच्चे इसको हम डिफाइन करते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है। तो अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या है, एरर है या डाउट है। ठीक है, कोई भी आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है या डाउट है इन द मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में जो हम कंफर्म ना हो, 100% श्योर नहीं होते हम इस वैल्यू में, क्या आया कि ये जो वैल्यू जैसे 50 ग्राम इसकी वैल्यू हमने मेंशन की है, क्या आया ये 50 ग्राम कंफर्म्ड है, हमें इसके बारे में श्योर नहीं होता 100%। दूसरी बात बेटे अनसर्टेनिटी क्या है हमारे पास, कहता है कि एक नॉन नेगेटिव पैरामीटर है हमारे पास जो कैरेक्टराइज करता है डिस्पर्शन ऑफ वैल्यू को एट्रीब्यूटेड टू अ मेजर्ड क्वांटिटीज। क्या मतलब, जैसे बेटे हमने ये एग्जांपल ली 50 ग्राम ±5 ग्राम। अब बेटे डिस्पर्शन क्या होता है कि फ्लॉ किसी वैल्यू का। सपोज करें कि हमने देखा कि 50 ग्राम है, अब इसमें वैल्यू कितनी एक्सपैंड हो सकती है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम हमें ये बताना चाह रहा है कि बेसिकली ये एक पैरामीटर है जिससे हम देख सकते हैं कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये कितनी एक्सपैंड होगी, इसमें कितनी डिस्पर्शन आएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। दूसरी बात बेटे, इसको अगर हम कैरेक्टराइज करना चाहें, मेनली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अनसर्टेनिटी और एरर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो होपफुली आज के इस टॉपिक के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। तो बेटे देखें, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू। मतलब आपने बुक का मैथ मेजर किया, ठीक है, और बुक का मैथ आपके पास आ गया 60 ग्राम, या आप इस तरह से कोई भी रैंडम वैल्यू ले लें। आपने कहा कि ये 60 ग्राम आपके पास मैथ है। ठीक है, अब बेटे देखिए इसमें ये जो वैल्यू है 60 ग्राम, इसमें आपके पास 60 इसकी मैग्नीट्यूड है, 6 ग्राम आपने इसका यूनिट लिख दिया। अब ये वैल्यू आपके पास फ्लक्चुएट करेगी, आप 100% इससे श्योर नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे तो कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इससे मिनिमम वैल्यू भी हम नहीं मेजर कर सकते और एक मैक्सिमम वैल्यू है इससे ज़्यादा भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती है। तो बेटे जो अननोन वैल्यू है वो हमें नहीं पता, एक्चुअल वैल्यू मतलब बुक का जो एक्चुअल मैथ है वो हमें नहीं पता कितना है। तो अननोन जो एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू उसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली अनसर्टेन। ठीक है, सपोज करेंगे जैसे ये 50 ग्राम है तो इसका मतलब प्लस माइनस होके आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये 65 ग्राम होगी अगर अनसर्टेनिटी इसमें 5 ग्राम की है, तो यहाँ तो 65 होगा, यहाँ बेटे ये 55 ग्राम होगा। तो इस तरह से डिस्पर्शन हमें पता चल गई कि इसमें वैल्यू कितनी एक्सपैंड हो रही। अब एक्चुअल वैल्यू के साथ इसका डिफरेंस जो है वो हमने अननोन है,
मतलब हमें नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी। आप जब अनश्योर ना हो एक्चुअल वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू के लिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये बेटे आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटी। अब हम एरर को समझते हैं। एरर भी डिफरेंस ही है, लेकिन ये मेजर्ड और नॉन वैल्यू के बिटवीन है। इसमें वैल्यू अननोन थी, हमें नहीं पता था कि एग्जैक्ट मैथ क्या है। लेकिन बेटे जैसे वैल्यू ऑफ जी की आप बात कर लें, वैल्यू ऑफ जी कितनी है, आप कहते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू ऑफ जी है। इसको आप फ्री फॉल मेथड यूज़ करके या डिफरेंट मेथड यूज़ करके, प्रेटिस यूज़ करके इसको मेजर करते हैं। अब इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास, सपोज करें कि 9.7 आई है मेजरमेंट के बाद। अब बेटे इनका डिफरेंस कितना आया, 0.1 का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो एक्चुअल वैल्यू है उसका पता है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 9.8, वो हमें पता है, कंफर्म है। तो बेटे इन दोनों का जो डिफरेंस है ये एरर है बेसिकली, ठीक है। और जिसमें हमें एक्चुअल वैल्यू का ना पता हो, एक्चुअल वैल्यू अननोन हो हमारे पास, तो तब वो क्या कहलाती है, अनसर्टेनिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसका डिफरेंस समझा। अब बेटे इसकी कॉजेज हम देखेंगे कि ये किस वजह से आपकी मेजरमेंट में प्रोड्यूस होती है। सबसे पहला जो इसका कॉज है बेटे वो आपके पास है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस है कि वो मिनिमम या मैक्सिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। आप देखें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपने मीटर रूल की एक एग्जांपल ले लें। मीटर रूल का आप कहते हैं कि लीस्ट काउंट को आपने डिफाइन किया, ठीक है, कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कि मिनिमम वैल्यू जो हम उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये आपके पास कितना है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट आपने ले लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है लीस्ट काउंट की, आपके पास 1 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि अगर 1 मिलीमीटर से स्मॉलर वैल्यू आपके पास आ जाती है तो उसको आप मेजर नहीं कर सकेंगे। इस तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। तो उससे जो आपके पास लेस वैल्यूज़ होंगी या उसके बिटवीन वैल्यूज़, अब 1 मिलीमीटर तो इसके बिटवीन, 2 पॉइंट्स के बिटवीन अगर वैल्यू आ जाएगी जिसमें अनसर्टेन हो हम, तो वो अनसर्टेनिटी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद बेटे नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिखा थर्मल एक्सपेंशन की। जैसे आप थर्मल एक्सपेंशन क्या है, लेंथ जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, या चेंज इन टेम्परेचर की वजह से या दूसरे फैक्टर्स की वजह से है। तो आपके पास मेटल रोड है तो उसकी लेंथ में आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, लेंथ जो है ना, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इस वजह से बेटे थर्मल एक्सपेंशन है, तो नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से भी क्या आ सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके पास है इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस। मतलब जो पर्सन इसको मेयर कर रहा है वो आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसकी वैल्यू में कोई भी डाउट आ सकता है, उसकी वैल्यू में अनसर्टेनिटी आ सकती है, कभी भी कोई पर्सन परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ इसके कॉजेज थे जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो सकती थी। अब बेटे हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स की बात करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ इसकी एग्जाम्पल और लिखी हैं। सपोज करें कि मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर करना चाह रहा था, ठीक है, यहाँ एक आप पेन की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपने मीटर रूल को यूज़ किया, ठीक है। ये मैंने मीटर रूल को यूज़ किया जिसमें सेंटीमीटर में रीडिंग्स जो है ना लगी हुई हैं। अब बच्चे अनसर्टेनिटी को समझने के लिए अगर तो यहाँ पे वैल्यू है 2 या 3 तो हम बता सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। अब बेटे अगर इसके बिटवीन आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है, 0.1। अब इसमें देखें जो आपके पास छोटी से छोटी वैल्यू है वो आपके पास इसकी लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर एक 0.1 सेंटीमीटर तक मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है। अगर इसके बिटवीन को वैल्यू आ जाए या इससे लेस वैल्यू आ जाए तो ये डिफाइन नहीं कर पाएगी। तो इस केस में भी बेटे यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर सकेंगे कि ये 2 है, ये 3 है। तो एक जो आपके पास ऑप्शन है वो आप कह लें कि यहाँ हम इसको 2 के साथ मर्ज कर दें, हम कह दें कि ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ आप ये कह दें कि ये 3 सेंटीमीटर है। तो मतलब यहाँ पे भी बेटे क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। तो एक एग्जाम्पल हमने ये देखी। उसके बाद एक एग्जाम्पल बेटे बुक वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ हम बाद में देखेंगे। पहले देखिएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। बेटे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है जो कि स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जैसे हम मीटर रूल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। तो बेटे ये उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो उसको हम इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो इसमें आ सकती है वो लीस्ट काउंट के इक्वल आ सकती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली आपके पास किसके इक्वल होगी बेटे, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के इक्वल होती है बेसिकली, ठीक है। कि ये मैक्सिमम कितना आपके पास अनसर्टेनिटी आ सकती है तो वो आपके पास लीस्ट काउंट के इक्वल आ सकती है, ठीक है। अब बेटे हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की तरफ जाते हैं।
कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, आप क्या करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो आई है आपके पास, उसको उसकी मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब इसको समझने के लिए हम एक बुक की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें, कहता है कि आपने एक बुक है ये मेरे पास, ठीक है बेटे, इसको मैंने इस तरह से मीटर रूल के ऊपर प्लेस किया है कि इसका एक एज 10 सेंटीमीटर पे है और दूसरा एज आपके पास 33.5 सेंटीमीटर। बुक ने ये वैल्यू यूज़ की, इसलिए मैं भी ये वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। अब बच्चे यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी आने के चांसेस हैं वो हमने फाइंड कर, तो इस एज पे भी जब आप प्लेस करेंगे तो बेटे अनसर्टेनिटी जो आपने याद रखनी है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी आपके पास क्या होती है, इसको अगर आप डिफाइन करिएगा तो बेटा ये आप याद रखें कि हाफ ऑफ लीस्ट काउंट होती है। कितनी होती है, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, ठीक है, ये आपने मेथड याद रखना है। अब देखें यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट। अब बेटे लीस्ट काउंट को हम हाफ कर देते हैं, लीस्ट काउंट को हाफ करें, 0.1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 2 करें तो कितनी वैल्यू आती है, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड बाय 2 करके आपको वैल्यू बता दी है 0.05 सेंटीमीटर। अब बच्चे इसमें देखें, इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर इसमें ज़्यादा हो सकती है, या आपके पास ये वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर ज़्यादा या कम हो सकती है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। ओके, अब बच्चे हमने ये डिफाइन किया कि लीस्ट काउंट का आपने हाफ करना है, उतनी मैक्सिमम आपके पास क्या होगी अनसर्टेनिटी एक एज पे, मतलब प्लेस करते वक्त हो सकता है कि इसको हम 0.5 सेंटीमीटर इस साइड पे रख दें, या प्लेस करते वक्त हम इसको 0.5 सेंटीमीटर इस साइड पे रख दें। तो इसका मतलब दोनों एजेस के ऊपर क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, इसकी लेंथ निकालना चाहूँ इस बुक की कि कितनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइनल वैल्यू है इसमें से इनिशियल वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। बेटे ये वैल्यू क्या है 33.5, और इसमें आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी आ सकती है, प्लस माइनस 0.05। और ये क्यों लिखी है हमने 0.05, क्योंकि ये हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट कितना था 0.1, उसका हाफ करेंगे 0.05, और बेटे ये किस में वैल्यू है, सेंटीमीटर में, तो मैंने यहाँ पे यूनिट बेस का यूज़ कर लिया सेंटीमीटर। अब बेटे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास 10.0 सेंटीमीटर, इसमें भी आपके पास अनसर्टेनिटी है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा टोटल 0.05। तो बेटे इसमें भी हमने सेंटीमीटर में ये वैल्यू थी, तो इसकी भी हमने अनसर्टेनिटी लिख ली। अब हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33 माइनस 10, तो ये 23.5 आ जाएगा, और प्लस माइनस 0.5 इधर है, 0.5 इधर है, तो टोटल अगर दोनों माइनस में है तो फिर भी 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़, और अगर आपके पास दोनों प्लस साइन है तो फिर भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से साइन के ऊपर डिपेंडेंस है। टोटल बेटे आपके पास जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसमें टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया बेटे, एक वैल्यू को मेजर किया और उसमें अनसर्टेनिटी भी बता दी कि इसमें कितनी आ सकती है। अब बच्चे इसमें देखें 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इसकी यहाँ तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है 23.5 की बजाय अगर 0.1 इसमें ऐड करते हैं 23.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है 23.4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों में से कोई भी एक इसकी वैल्यू हो सकती है, हम सर्टेन नहीं है इस वैल्यू के लिहाज से। ठीक है, हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि कितनी होगी। तो ये बेटे किस वजह से आई कि जब हम इस बुक को प्लेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट जो कि 0.05 सेंटीमीटर था, उससे हम इस वैल्यू को राइट साइड पे भी रख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, क्योंकि इम्परफेक्शन हो सकती है पर्सन्स। जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं इसके कॉजेज़ में हमने पढ़ा है कि पर्सन सेंसेस की इम्परफेक्शन की वजह से ये एरर प्रोड्यूस हो सकता है, या आप जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वही फॉल्टी हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब बच्चों ये अनसर्टेनिटी निकालना आपने सीखा कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ फ्रैक्शनल। अब बेटे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होती है, जो कि लीस्ट काउंट के इक्वल होती है 0.1 सेंटीमीटर इस केस में अगर हम बात करें, और इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है 23.5, इससे आप डिवाइड करते हैं आपके पास क्या आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब बेटे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है इसको समझना आपने। देखें
मैं यहाँ पे टोटल इसकी यहाँ पे इस वैल्यू को चेक कर रहा था कि ये वैल्यू कितनी है। अगर मैं इसके सेगमेंट बना दूँ, इसके पार्ट्स बना दूँ, एक मैं रीडिंग यहाँ पे लूँ, एक मैं रीडिंग यहाँ पे लूँ, एक मैं रीडिंग यहाँ पे लूँ, इस तरह से डिफरेंट इसके पार्ट्स हम बना दें, तो बेटे वो आपके पास क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। कि टोटल अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, फिर वो डिवाइडेड हो जाएगी इन सारे फैक्टर्स के इक्वल, ठीक है, हर एक फैक्टर पे। तो बेटे ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली हो, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो आपके पास आई है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई है आपके पास, ये वाली वैल्यू, इसको आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। जैसे आप बेटे मार्क्स की परसेंटेज निकालती, ठीक है, और 10 मार्क ओवर टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैसे ही यहाँ पे परसेंटेज आप निकाल सकती हैं। अब बच्चे लास्ट है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि ये तो हमने क्या किया था बेटे, मीटर रूल यूज़ किया, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन अगर कहता है कि आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूजेज अ डिजिटल स्केल, तो वो डिजिटल स्केल यूज़ करते हैं, मतलब हमें डिजिट्स में वैल्यू बताते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, या कितनी वैल्यू है इसकी, ठीक है, तो वहाँ पे हमें डिजिट्स में वैल्यू पता चलती है। अब आपने बेटे मोस्टली किसी ऑब्जेक्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपने मैथ्स मेजर करते हुए ये देखा होगा कि आखिरी एक या डिजिट जो है, वो लास्ट डिजिट जो होता है किसी मेजरमेंट का, वो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर्स चेंज हो रहा होता है, कभी वो इंक्रीज हो रहा है, कभी वो कम हो रहा है। तो इस तरह से अगर तो बेटे उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है 1 या 2 यूनिट की, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और ये आएगी, फ्लक्चुएशन होगी उसमें भी। तो इस तरह से हम कहेंगे 1 या 2 डिजिट की फ्लक्चुएशन हो तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 2 डिजिट्स अप या डाउन हो रही हो वैल्यू उसकी, ठीक है, 2 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही हो, तो ये बेटे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, जैसे एयर करंट की आप बात कर लो, एयर प्रेशर उसके ऊपर या एयर रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू को इफेक्ट कर रही होगी, तो ये इस वजह से आ सकता है, उसको फिर आप नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर फर्दर बेटे अनसर्टेनिटी के मज़ीद कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, जिसमें हम अनसर्टेनिटी के मज़ीद जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट्स में कितने होते हैं और उनको फाइंड करने के मेथड्स और से सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 डील करें। तो होपफुली आज के इस लेक्चर के बाद आप कभी भी अनसर्टेनिटी और एरर को डिफाइन करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये भी बता सकेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या है, इसको आप मेजर कैसे कर सकते हैं, और ये इसका लीस्ट काउंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।